ऑर्बिट किसने दिया था? हाँ, ऑर्बिट जो है ये एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? सर्कुलर पाथ है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब सुनोगी कि नहीं सुनोगी? सर क्या कि कलम बनी टिकट आ रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ 2D शेप का जैसे रिंग होता है ना, वैसा है बस। क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट को ही बोर्न ने शेल कहा था या एनर्जी लेवल कहा था। क्या कहा था? एनर्जी लेवल। ऐसे सही कई सारे नाम दिए थे। तो ये जो है एक रिंग जैसा था, सर्कल जैसा था। समझ गए? तो ये पाया गया जब अनसर्टेनिटी आया। क्या आया? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी आया तो उसमें हो गए लफड़ा। तो अब इनकी ये डेफिनेशन ही गलत हो गई ना कि एग्जैक्ट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है। ये गलत हो गया। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे, एकदम फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है। तो हाइजेनबर्ग आया, कहा कि तुम मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ एक ही समय पर बता नहीं सकते। नहीं आया समझ में? तो उसमें लफड़े हो गए। तो फिर नया आया कि अब इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो लोगों ने कहा जहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3D स्पेस है। क्या है? 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन 3D में पाया जाता है, इसमें सर्कल में नहीं पाया जाता है। नहीं आया समझ में? तो 3D में पाया जाएगा। आया समझ में? कहा कि न्यूक्लियस बीच में है और उसके चारों तरफ बादल जैसा इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है 3D स्पेस में। नहीं आया समझ में? वो कहलाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, उसे कहते हैं क्या हम? ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? 3D स्पेस अराउंड। क्या है? 3D स्पेस अराउंड किसके? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह 3D स्पेस जहाँ वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? ऑर्बिटल क्या है? 3D स्पेस किसके चारों तरफ का? न्यूक्लियस के, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम। नहीं आया समझ में? तो लिख लो, लिखना है जो बोला मैंने, लिख लो। ऑर्बिटल क्या? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अगर तुम्हें अंतर लिखने के लिए आ गया तो तुम जनरल भाषा में लिखो, कोई भी अपने को याद नहीं करना है, डेफिनेशन से ही बता दें। ऑर्बिट का पाथ सर्कुलर होता है। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ऑर्बिट एक प्लेन 2D है। क्या है? 2D है। इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स रहती है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड फिक्स रहती है। नहीं समझ पाए क्या? पोजीशन फिक्स रहती है ऑर्बिट की न्यूक्लियस से। और उसमें क्या लिखोगे ऑर्बिटल में? ये 3D स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ का, वही जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाए। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। समझ गए? समझ गए? इसमें कई सारे मतलब कई तरीके के शेप पाए जाते हैं, जैसे डम्बल पाया जाएगा, स्फेरिकल पाया जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ने लोगों ने देखा कि शेप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है तो उन्हें ऐसे 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 शेप दिखा। एक कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है तो उन्हें कहा कि ऐसे डम्बल नुमा एक शेप है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाएगा। तो ऐसे हुआ। नहीं समझ पाए क्या? तो अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स आए। समझ गए? इसमें डिफरेंट टाइप के 3D शेप होते हैं। किसमें? ऑर्बिटल में। वो आगे अभी पढ़ोगे तुम लोग। तो ऐसे ही डिफरेंस हम लिख देंगे। नहीं आया क्या समझ में? ना इसमें मतलब उनकी पोजीशन निश्चित होती है, अनसर्टेनिटी रहती है। इसमें क्या रहती है? अनसर्टेनिटी रूल्स को फॉलो करता है। कौन? ऑर्बिटल। नहीं समझ पाए क्या?
और ये सर्टेन होता है। सर्टेन मतलब फिक्स होते हैं सब कुछ, किसमें, ऑर्बिट में। आया स्टोरी समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसमें लिखा होगा